के साथ जाएंगे तो कभी जो है वो नीतीश तेजस्वी के साथ चले जाएंगे, वो कभी जीतन राम मांझी को बुला लेंगे तो कभी जीतन राम मांझी को लात मार देंगे, कभी चिराग पासवान उनके पिताजी को मिला लेंगे, फिर कभी चिराग पासवान उनके खिलाफ चले जाएंगे। ये बिहार की राजनीति में तरह तरह का कांड जो है श्री नीतीश कुमार जी और उनको कुर्सी कुमार लोग कहते हैं वो करते रहते हैं। अब उन्होंने ये क्या फैसला लिया है, अब अगले 24-36 घंटे में वो भी खुलासा होगा कि। नमस्कार, आप देख रहे हैं GS नेशनल न्यूज। मैं गौतम कुमार। आपको बता दें कि अभी हम पटना में उपस्थित हैं और पटना में BSP मुख्य कार्यालय है, वहीं पर अभी उपस्थित हैं और हमारे साथ केंद्रीय प्रदेश प्रभारी बहुजन समाज पार्टी के मान्यवर डॉक्टर लालजी मेधांकर सर उपस्थित हैं। अभी इनसे बात विचार करेंगे क्योंकि आज 75वां गणतंत्रता दिवस था, उसी पर आज बात करेंगे। सबसे पहले तो सर आपको GS नेशनल में स्वागत है। धन्यवाद भैया। सर क्या कुछ कहेंगे, आज 75वां गणतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। मैं आज 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर 26 जनवरी 1950 को बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा निर्मित संविधान वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ऐसे भी हमारा देश अमृतकाल मना रहा है, तो ऐसे अमृतकाल में और 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर मैं समस्त देशवासियों को और खासकर बिहार प्रदेश वासियों को बहुजन समाज पार्टी बिहार प्रदेश इकाई की ओर से मैं उनको गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूं। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन होगा। वर्तमान में जो बिहार का हालात चल रहा है, राजनीतिक हालात बहुत ख़राब चल रहा है, इस पर क्या कुछ कहेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने पिछले 17-18 घंटों में जो उन्होंने राजनीतिक घटनाक्रम में बदलाव किया है, तो उनके बारे में मेरा क्या कहना। जी। पिछले 22 वर्षों में उन्हें कोई पलटू चाचा कहता है। खैर, मैं तो पलटू चाचा कहता नहीं। आप क्या कहते हैं। मैं क्या कहूँगा, वो जिनसे उनका रिश्ता है चाचा भतीजे का, वो लोग कहते होंगे पलटू चाचा। कोई उनको कुर्सी कुमार कहता है, तो क्योंकि कुर्सी के लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। पिछले इन 22 वर्षों में उन्होंने कुर्सी के लिए क्या क्या कर्म नहीं किया है। वो कभी भाजपा के साथ जाएंगे तो कभी जो है वो नीतीश तेजस्वी के साथ चले जाएंगे, वो कभी जीतन राम मांझी को बुला लेंगे तो कभी जीतन राम मांझी को लात मार देंगे, कभी चिराग पासवान उनके पिताजी को मिला लेंगे, फिर कभी चिराग पासवान उनके खिलाफ चले जाएंगे। ये बिहार की राजनीति में तरह तरह का कांड जो है श्री नीतीश कुमार जी और उनको कुर्सी कुमार लोग कहते हैं वो करते रहते हैं। अब उन्होंने ये क्या फैसला लिया है, अब अगले 24-36 घंटे में वो भी खुलासा होगा कि क्या किया है। लेकिन इस घटनाक्रम के मौके पर मैं एक बात देशवासियों के सामने और खासकर बिहार प्रदेश के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि अरे भैया, ये श्री नीतीश कुमार जी, जब आपको यही कर्म करना था तो ये आपने कौन सा गठबंधन क्यों बनाना शुरू कर दिया। इंडिया नाम का गठबंधन बनाएंगे। आप चले गए तो कह रहे हैं हम ममता बनर्जी से मुलाकात करने जा रहे हैं, हम KCR से मुलाकात करने जा रहे हैं, हम केजरीवाल से मुलाकात करने जा रहे हैं, हम इनसे मिल रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं और हम ही सूत्रधार हैं इस गठबंधन के। ऐसे लगता है कि ये बेचारे अपने चक्कर में कि मुझे ही लोग देश का प्रधानमंत्री बना देंगे, 43-44 MLA इनके पास हैं और इतने पे ही ये देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे और बिहार छोड़ करके, और बिहार में भी पूरे बिहार में नहीं इनकी पार्टी है, कुछ जिलों में भी है उनकी पार्टी और कुछ जिलों में नहीं है। यही RJD की भी है, कुछ जिलों में है कुछ जिलों में नहीं है। पूरे देश में तो बहुजन समाज पार्टी है, पूरे के पूरे प्रांत में बहुजन समाज पार्टी है, इनकी पार्टी पूरे प्रदेश में नहीं होती है। ये गठजोड़ करके जुगाड़ पानी करके कहीं से MLA जीत लेते हैं और फिर कुर्सी के चक्कर में पड़े रहते हैं। तो ऐसे मौके पर मेरा ये कहना था कि जब ऐसे ही धोखा देना है आपको बिहार वासियों को, देश की बात तो मैं करूँगा ना, क्योंकि आपने उधर पार्टी बनाई नहीं है। आपने ना यूपी में बनाई है, ना राजस्थान में बनाई है, ना मध्य प्रदेश में बनाई है, ना छत्तीसगढ़ में बनाई है, न आपने पंजाब में बनाई है, ना हरियाणा में बनाई है। आपने तो पार्टी उधर बनाई नहीं है, तो आपको देश का नेता हम कहें ये बेईमानी होगी। आप बिहार के हैं और बिहार में भी कुछ जिलों के नेता हैं। आपने क्यों अपने इन बेचारे कार्यकर्ताओं को धोखा देने का काम किया, झांसा दिया कि हम गठबंधन बनाएंगे और देश का प्रधानमंत्री देंगे। अब आप फिर कुर्सी के चक्कर में फिर गड़बड़ हो गए। आपकी तेजस्वी से पट नहीं रही है और आप कह रहे हो कि हम पूरे देश के सारे मुख्यमंत्रियों को पटा लेंगे। तो ये जो नौटंकीबाजी किया है उन्होंने,
ये 24-36 घंटे में इनका घटनाक्रम नौटंकीबाजी का और खुलासा होगा। लेकिन मैं चूंकि बहुजन समाज पार्टी का बहन जी का इधर बिहार में नुमाइंदा हूँ, मेरे साथ केंद्रीय प्रदेश प्रभारी हमारे श्रीकांत जी हैं और हमारे बिहार प्रदेश के अध्यक्ष श्री शंकर महतो जी हैं। हम और हमारी टीम कल हमने प्रदेश की बैठक भी किया है। आज हमने गणतंत्रता दिवस के मौके पर प्रदेशवासियों को बधाई दिया है, हमने तिरंगा झंडा भी लहराया है। सर एक और क्वेश्चन होगा, अगर बिहार मतलब सबसे पहले तो अगर चुनाव लोकसभा का होता है और साथ ही बिहार में विधानसभा का चुनाव होता है, तो क्या कुछ आपका तैयारी है? हम लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से ही तैयारी सघन रूप से पिछले साल भर से हम कर रहे थे, लेकिन ऐसा तो है नहीं। जब हम लोकसभा के हिसाब से तैयारी कर रहे थे तो हमारे यहाँ जो लोग विधानसभा का चुनाव लड़े हैं और जो लोग विधानसभा के लिए टिकट हमें मांग रहे हैं, हमने उन लोगों को एक ही बात उनके मन में डाली थी और उनको ये कमिटमेंट किया था कि भाई आप विभिन्न जाति के लोग जो बहुजन समाज के आप अंग हैं, तो आप लोग बीएसपी से माननीय बहन जी से आप एमएलए का टिकट मांगना चाहते हैं, तो आप अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में अपने अपने और खासकर अपने अपने जाति का वोट बैंक तैयार करके पार्लियामेंट के चुनाव की आप लोग तैयारी करें। आप लोग अच्छा परफॉर्मेंस देंगे लोकसभा के चुनाव में, उसी के बिहाफ पे हम आप लोगों का एमएलए का टिकट आप लोगों का फाइनलाइज करवाएंगे, माननीय बहन जी से निवेदन करेंगे। तो हमारी तैयारी डबल चल रही है लगातार। कहने का मतलब हम लोकसभा चुनाव के साथ साथ हम अपने विधानसभा के लिए भी तमाम उम्मीदवार हम लोग तैयार पहले से ही कर रहे थे, जो बहुजन समाज पार्टी की रीति है, जैसी माननीय बहन जी की गाइडलाइन हम लोगों को रहती है। तो ऐसे में अगर ऐसी स्थिति आती है तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे और हम दोनों चुनाव लड़ेंगे। अच्छा सर एक और बात, अगर 24 में इलेक्शन कंप्लीट होता है तो बहन जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगी क्या? माननीय बहन जी देश की एकमात्र ऐसी लीडर हैं जो न झुकती हैं, ना बहन जी कहीं टूटती हैं और ना ही अपने सिद्धांतों को ताक पे रखकर किसी से समझौता करती हैं। चट्टान की भांति बहन जी अडिग रहती हैं। मैं तो ये नहीं कहता, लेकिन देशवासियों से अपील मैं ज़रूर करूँगा कि अगर ये गणतंत्रता दिवस मना रहे हैं 75वां, अमृतकाल मना रहे हैं, संविधान की सुरक्षा चाहते हैं, अपने दीन ईमान की सुरक्षा चाहते हैं, अपने हक अधिकार की सुरक्षा चाहते हैं, तो देशवासियों से अपील करता हूं मैं बिहार प्रदेश की ओर से कि माननीय बहन जी के हाथों को मजबूत कीजिए और 2024 में आप लोग बीएसपी के सांसद जितवा करके आप इतने सांसद जरूर जीत करके दीजिए कि केंद्र की राजनीति में बहन जी की दखल हो और बहन जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप लोग संकल्प लीजिए आज के दिन। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। और आप देख रहे थे डॉक्टर लालजी मिधानकर सर को। और